हेलो मेरे छोटे भाई बंधु लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? तो देखो, आई एम अभी शर्मा एंड मैं जो है यहाँ पे आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th वाले अपने छोटे भाई बंधुओं को, ठीक है, बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स की क्रैश कोर्स में आप लोग का मतलब हम स्वागत करते हैं, ठीक है। और इसी क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और उसी मैथमेटिक्स में हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। और इसी तरह ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे या फिर जितने भी हमारे क्वेश्चन जिस टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग को हम ये बता दें कि देखो, बिहार बोर्ड जो है, मान लो लगता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को डर, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और ऑब्वियसली हम लोग मैथमेटिशियन है, तो मतलब एक छोटे से मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो हमें डर नहीं लगनी चाहिए। और आप मैथमेटिक्स और अदर भी साइंस, सोशल साइंस सारे पढ़ते हो, बट अगर मान ले कि आप लोग एक मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हो, तो फिर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, हम मैथमेटिक्स के टीचर, तो हमें डर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बहुपद बताया था, ठीक है। बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप के बहुपद होते हैं, ठीक है। और बहुपद का शून्य क्या होता है, किस बहुपद के कितने शून्य होंगे, वो भी हमने आपको बताया था। और वो आपको डायरेक्टली बताया था कि आपको निकालने की जरूरत ना हो, कभी कुछ मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, बस आपको सिंप्लीफाई देखना है कि वो द्विघाती है तो दो शून्य होगा, अगर त्रिघाती है तो तीन शून्य होगा, अगर चार घात वाले है तो चार शून्य होगा, ठीक है। हमने आपको यही बताया था बेसिकली। इसके बाद बिहार बोर्ड के पीवाईक्यू से हमने 2012 के क्वेश्चन बैंक से हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने कर लिया था। और मुझे आशा है कि जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए होंगे, ठीक है, आज हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इससे पहले वाले लेक्चर को आप लोग जाके एक बार अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो इससे पहले वाले लेक्चर को अटेंड करके आए हैं, ठीक है, अच्छे से। वैसे मैं हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा फिर से, बट क्या होता है ना कि एक थ्योरी सेशन होता है, जो थ्योरी सेशन जो आप अच्छे से अटेंड करोगे ना, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको एक सीक्वेंस में बताया, मैं उसी सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना डेट डाल लेते हैं। डेट हमारा हो गया 27/11/24, ठीक है। अब तो हमारा डेट है ही नहीं, या मतलब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुपद। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई इशू तो नहीं आ रही है वीडियो में। नहीं, कोई नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए, तो देखो, बहुपद के बारे में हमने आपको बेसिक जानकारी बहुत सारी दे दिए थे, ठीक है। और हमने अपने पास क्या हुआ है कि हमने एक बुक भी रखा है अपने पास, ये भारतीय भवन का एक बुक हमने रखा है। तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे ले लेते हैं, बस जनरली बनाने के लिए, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमने भारतीय भवन क्यों 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 हमने लिया, क्योंकि भारतीय भवन जो है ज्यादातर स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बीटीबीसी जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो बुक बना के जाए, क्योंकि वो बुक जब आप बना के जाएंगे तो उस बुक से डिक्टो मतलब बोले तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके पूछा जाता है, ठीक है। डेटा तक नहीं चेंज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, देखो आप लोग डरो नहीं बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए डरो नहीं एग्जाम में। क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है ना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं मैथ का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम। भाई नहीं डरना है, मैं बोल रहा हूँ नहीं डरना है, मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर 200 मार्क्स वाले इस बार भी पैटर्न रहेंगे ना, तो मैं आपको अगर 4 चैप्टर छोड़ के भी बताऊं ना, 4 चैप्टर आप एक्सेप्शन में ले लो, अगर आपको नहीं भी आती ना, फिर भी आपको इतना अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी में ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बहुपद इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया है। हाँ, तो हमें आज क्या बताना है, देखो, क्वेश्चन टाइप, ठीक है। हाँ, प्रश्नों के प्रकार, ठीक है। अगर हम प्रकार नंबर 1 की बात कर लें, उसमें क्या होगा, उसको इंग्लिश में लिखते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको टाइप नंबर 1, ठीक है, प्रश्नों के प्रकार को बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो,
टाइप 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो टाइप 1 में क्या होगा कि आपको पूछेगा कि कोई सा भी बहुपद दे देगा और उस बहुपद का शून्यक पूछा जाएगा। जैसे मान लो कि आपको इसमें पूछेगा कि कोई बहुपद दिया रहेगा, कोई बहुपद क्या होगा आपको दे देगा और उसका क्या करेगा, शून्यक पूछेगा, शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, पूछेगा। ठीक, ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। अब आप लोग के मन में डाउट आएगा कि मतलब आप अलग थोड़ा पढ़ा रहे हैं। देखो मैं हर एक चैप्टर को ना अलग अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर एक टाइप से पढ़ाऊंगा। उन चीजों को आप लोग कोरिलेट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बोर्ड में मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं हमें वो बतानी है। बोर्ड में मार्क्स कम टाइम में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के हम अपना मार्क कैसे गेन कर सकते हैं हमें वो बतानी है। ठीक है, अब हमें ये नहीं जाननी है कि भाई साहब बहुपद उसका पूरा डेरिवेशन को, ठीक है, सब कुछ करो, तो वो हमें नहीं जाननी है। हमें तो भाई मार्क बना दिया ना अभी, अब टाइम ही कहाँ बचा है। तो देखो सबसे पहली बात, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लो तो ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल में मान लो कि छोड़ो, पहले सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, तो देखो जितना घात रहेगा, मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ, बहुपद दिए बहुपद में, ठीक है, दिए गए बहुपद में, ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है हमें बहुपद जो देगा तो हमें एक्स के टर्म में देता है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ। अगर वाई के टर्म में दे देगा ना तो वाई क्या हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ क्योंकि 100% क्वेश्चन में एक्स ही रहता है। ठीक है, तो दिए गए बहुपद में एक्स की अधिकतम अधिकतम घात को देखेंगे। ठीक, पहला स्टेप हम यहाँ क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया बहुपद रहेगा उस बहुपद में हम क्या करेंगे कि बहुपद का अधिकतम घात देखेंगे, मैक्सिमम घात उसका कितना है। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, जो अधिकतम घात को देखेंगे और जो उसका अधिकतम घात होगा बहुपद के उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब देखो इसको मैंने लैंग्वेज में इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी आपको क्या होता है ना कि हिंदी आप पढ़ रहे हो ना तो उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप जो पढ़ रहे हो ना तो वो आपको इजीली समझ में आती है। इजीली बोले तो जल्दी समझ में आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज लिखा कि जब भी हमें बहुपद के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे कि बहुपद में x का अधिकतम, क्योंकि बहुपद में x के टर्म में रहता है ना, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो उसी x की हम बात कर रहे हैं। x का क्या करें, अधिकतम घात को देखेंगे और जो उसका अधिकतम घात होगा बहुपद के उतने शून्यक होंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण की बात करें तो मान लो मैं क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बट मैं ऐसे मुंह से बोल दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझ जाना कि यही क्वेश्चन था। हमें क्वेश्चन दिया रहेगा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3 में 3 के कितने शून्यक होंगे, लिख ही दिया मैंने, कितने शून्यक होंगे, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको जो है ऑप्शन दे दिया रहेगा, कैसे दे दिया रहेगा, ए में हो गया आपका मान लो 3, बी में हो गया आपका 2,
सी में आपका हो गया 1 और डी में आ गया 5 6 कुछ भी रहेगा। मान लो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना कि वहां तक आ रही है कि नहीं। हाँ आ रही है। तो अब देखो हमने आपको क्या बताया कि बहुपद में क्या करना है हमको, x का अधिकतम घात को देखना है। अब ये हमारा x हो गया, यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा x हो गया, ठीक है, ये सब के सब हमारे x है। अब इस x का हमें क्या करना है, अधिकतम घात देखना है, मतलब अधिकतम पावर को देखना है। यहाँ पे देखो इसका पावर कितना है 1 है, ये जो 5 ये वाला जो x है इसका पावर कितना है 1 है। इस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पे कितना पावर है 2, ये पावर हमें देखना है ये 2। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या कितना पावर है 3, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 3, इसीलिए इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा 3 होगा। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। देखो जब भी आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे या फिर आप मॉडल पेपर को लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको, ठीक है, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, प्रिडिक्ट किया जाता है चीज, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन आएगा बहुपद से वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन कि कोई बहुपद दे देगा आपको और उसके शून्यकों की संख्या पूछेगा। जैसे मान लो कि ये बहुपद दे दिया, इसका कितना शून्यक होगा, ऑप्शन ऐसे दे देगा। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दिए गए बहुपद में हम क्या करेंगे, x का अधिकतम घात को देखेंगे। मतलब ये जो हमारा बहुपद दिया गया है इस बहुपद में हम क्या करेंगे, x, ये जो हमारा x था, ठीक है, ये हमारा जो x है ये, इस x का मैक्सिमम घात देखेंगे, मतलब अधिकतम जो ज्यादा से ज्यादा होगा वो घात उस देखेंगे, और उसका अधिकतम घात, और जो उसका अधिकतम घात होगा, जो बहुपद का, इस बहुपद का अधिकतम घात होगा, बहुपद के उतने शून्य होंगे। सिंपल, आपके 1 नंबर मिल गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में आते हैं बहुपद के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो, हमें आशा है कि आप लोगों ने ये चीज कर लिया होगा नोट डाउन, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं भाई, क्योंकि ना वो ऊपर हमें थोड़ा सा और भी जगह चाहिए होता है, नीचे फिर नहीं दिखता है ना, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। अब जो है हम बात कर लेते हैं बहुपद के क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बहुपद के क्वेश्चंस की टाइप 2 की, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 ये आपके कितने में होंगे, 2 मार्क्स में होंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मार्क्स में आएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। तो टाइप 2 में क्या होगा, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आएंगे, देखो बहुपद दे देगा, क्या करेगा आपको, बहुपद दे देगा, और और उसका उसके शून्यक शून्यकों का, ठीक है, क्या करेगा उसके शून्यकों का बहुपद दे देगा हमें। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हमें क्या करेगा, बहुपद दे देगा और उसके शून्यकों का योगफल योगफल और क्या कहेगा, गुणनफल की संबंध की संबंध को प्रूफ करने को कहेगा, प्रूफ करने को कहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन अपने बुक से ले लेते हैं, हमारे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। मान लो हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं, देखो मैं पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ और पढ़ा रहा हूँ,
तो थोड़ा सा जो है डाटा को याद करने में, एनालाइज करने में, और कोई सा भी टीचर हो तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग निगेटिव ना लेके सर बुक से देखते हैं या फिर ऐसा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप लोग इन चीजों पे फोकस करें कि हम आपको कैसे और क्या समझा रहे हैं, ठीक है। यही सारी चीजें आपको कभी किसी बुक में नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जिस तरह से मैं आपको टाइप टू टाइप बता रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चंस के डाटे ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ना सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार, मैं मिल चुका हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। तो देखो, हम अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हमें यही क्वेश्चन दे दिया है कि बहुपद दे दिया है, और इसमें बोलेगा इसके शून्यकों के योगफल योगफल और गुणनफल की सत्यता की क्या करना है, जांच करें, ठीक। अगर हमें इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है मैं बहुपद को एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फैक्टराइजेशन मतलब जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि शायद आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, शायद। अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। और यही सेम टू सेम कंसेप्ट मैं द्विघात समीकरण में भी बताऊंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है आप लोग। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, 2x² माइनस 8x प्लस 6 ले लिए, ठीक है। ये हमारा एक है। मान लो, अगर मान लो इधर कुछ नहीं है तो हम इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान के बोले हैं कि अगर कुछ नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं, क्या किया हम 0 ले लिए, और ये 0 क्या किया हम मान लिए, ठीक है, माना। देखो मैं ये 0 इसलिए लिया हूं क्योंकि आपको आगे सॉल्व करने में सहूलियत होगी। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म जो होता है ये हमारा होता है a और ये हमारा होता है c, बहुपद का सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे a के जगह पे कितना हमारा 2 हो जाएगा, b के जगह पर 8 हो जाएगा और c के जगह 6 हो जाएगा, ठीक। तो जब भी हम गुणनखंड विधि से किसी भी बहुपद को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a इंटू सी करते हैं, ठीक, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, AC का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसका फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो देखो a कितना हमारा है 2, c हमारा कितना है 6, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया हमारा आ गया 12, ठीक है, हमारा कितना आ गया 12 भैया। अब 12 का फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 या 12, 2 से 2 3 6। अब क्या करना है हमको कि ये जितने भी आए हैं, ठीक है, देखो गौर से, ये 2 ये 2 ये 3, ये सब जितने भी आए हैं इस सब को क्या करना है, इस सब को हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें -8 प्राप्त हो, ठीक है। अब चाहे उसमें हम 14 माइनस 6 करें तो 8 हो जाएगा, या फिर 4 प्लस 4 करें तो भी 8 होगा। लेकिन 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 कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमें इसी तीनों डिजिट का यूज करना है। तो अगर मान लो हम कैसे लिए, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, और प्लस 3 क्या 7 हो गया, नहीं होगा। 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है वो देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबको माइनस में लेंगे, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो इस 8x को जो है, इस 8x को हम तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो और फिर 2 है, यहाँ पे माइनस मान लिया 2x और -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 2x कॉमन आ जाएगा इस दोनों के बीच से, क्या बच जाएगा x माइनस 1, ठीक। और फिर यहाँ पे -6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब इस x माइनस 1 को और इस x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू 2x माइनस 6 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे जो है ये यहां से, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये, और सब के बराबर में क्या था, जीरो था। x माइनस वन जो होगा, ठीक है, x माइनस वन के बराबर भी जीरो होगा। x बराबर कितना आ गया, वन आ गया। फिर क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस सिक्स, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, सिक्स अपॉन टू हो जाएगा, बराबर हमारा थ्री आ जाएगा, ठीक है। देखो, डरना नहीं, बिल्कुल भी मत डरना। मैं बोल रहा हूँ छोटे भाइयों और बहनों, बिल्कुल मत डरना, ठीक है। मैं एकदम आराम आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल मत डरना। देखो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। बस आपको बहुपद जानना आना चाहिए, उसको सॉल्व करने आना चाहिए, तो वो ही हम सिखा चुके हैं। अब बहुपद के बारे में हमने एक तो आपको वीवीआई टर्म सिखा ही दिया है, ठीक है। अब बाकी जो बच चुके हैं, ठीक है, वो भी हम लोग इसी क्वेश्चंस के माध्यम से धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन से आपका माइंड भी बिल्डअप होगा, और क्या हो जाएगा दूसरा कि आपका जो है थ्योरी वो भी बिल्डअप होगा। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या क्या है, इसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करें। हम तो पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बराबर जीरो हमने मान लिया, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा याद रखना, ए और सी वाले टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि बहुपद का व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ना, ये हमारा सी हो गया, ये सिक्स, और ये जो ए है ये हमारा टू के कैटेगरी में है। तो हमें क्या करना है, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब टू और सिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे। तो टू और सिक्स को मल्टीप्लाई किए 12, और 12 का जो रूट निकाले वो क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी रूट बोल दिए, फैक्टर, ठीक। अब इस फैक्टर को हम क्या किए, ये जो हमारे तीन आएगा, टू इंटू थ्री, अब हम इस एट को, बीच वाले जो एट एक्स है, इस एट एक्स को इस दोनों, इस तीनों को मिलाकर कोई ऐसे दो ही नंबर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा, एट एक्स आ जाए। तो हमने यहाँ पे किस में तोड़ा, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स। अब इस दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और सिक्स और टू एट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था, इसमें से हमने क्या किया, टू एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ में पे क्या बच गया, एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या, माइनस सिक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन बच गया बराबर जीरो। अब x माइनस वन, इस दोनों में से x माइनस वन कॉमन लिए, और टू एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। अब दोनों के बराबर जीरो था, इसीलिए हम दोनों को जीरो के बराबर चुने, तो ये हमारा दो शून्य का आ गया। अब बात करते हैं हम कि आगे हमारे सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। आगे जो हमारा सवाल बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो एक शून्य हमारा ये आया, ठीक, और एक शून्य हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मान लो इसको हमने माना क्या, अल्फा बराबर वन, और इसको हमने क्या मान लिया, बीटा बराबर क्या हो गया, थ्री। अब क्या करना है, हमें इस संबंध को भी जांच करना है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बोर्ड में कहाँ तक दिख सकता है। हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 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 देखो, सिंपली सिंपली, ठीक है। हम तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे ना भाई। हमें क्या करना है कि बहुपद दे देगा और उसके शून्यों का योगफल और गुणनफल के संबंध को प्रूफ करने के लिए कहेगा। तो पहले तो हम शून्य निकालेंगे तब ना उसके संबंध को प्रूफ करेंगे। मेरे वे कहने का मतलब है, तो हमने तो शून्य निकाल लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अब हम क्या पढ़े थे, हम जो है वो क्या पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाता है, हाँ ठीक है, मान लो यही तक लिखो, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी, इसको ऐसे भी लिखो, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हम बस एक हिंट के तौर पे लिख दिए, पूरे 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 ये जो है, यहाँ तक हमने अल्फा प्लस बीटा माना, सॉरी अल्फा और बीटा मान लिया। ये हमारा हो गया अल्फा बराबर वन और बीटा बराबर थ्री आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय बराबर, ये हम ये जानते हैं, हम ये क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा कितना हमारा वन,
प्लस बीटा कितना है 3 बराबर माइनस बी। अब इस बहुपद में आ जाओ, माइनस बी माइनस इंटू माइनस मतलब यहाँ पे माइनस इंटू -8 और डिवाइडेड बाय ए हमारा कितना आ गया 2। तो अब ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8/2 बराबर 4। तो ये जो है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो लोग देखेंगे वो कंफ्यूज होंगे। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। हमने टाइप 2 में बताया कि बहुपद दे देगा और उसके शून्यों का योगफल और गुणनफल के संबंध को प्रूफ करने के लिए कहें। ठीक है, इसी में तो हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताया एक बहुपद दे दिया, उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल के संबंध की जांच करें। अब देखो यहाँ पे एक बहुपद ये था हमारा, ठीक है, ये हमारा बहुपद था, हम इसको मान लिए। अब यहाँ पे बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ये हमारा व्यापक रूप होता है बहुपद का। व्यापक बोले तो हम लोग मानते हैं कि यही रूप होता है। अब हमने वहां पे इसको लिख दिया। अब हमने कंपेयर किया तो a के बराबर कितना है 2 है, b के बराबर कितना है -8 है और c के बराबर 6 है। अब यहाँ पे क्या किया हम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि से क्या किया इस बहुपद को सॉल्व किए। ठीक है, हम इस पार्ट को, ठीक है, इस चीज को हम जो है हमारे चैनल पे ही आप जाओ, वहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम करके एक लेक्चर बनाया होगा। ठीक है, उसमें जाके एक बार आप लोग सॉल्व देखना। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज उसमें इंग्लिश यूज किया है, मतलब इंग्लिश है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। बट उसको आप लोग देखोगे ना तो वहां से आपको जो है द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट मैं इसको एक बार पढ़ाऊंगा, आप लोग के लिए पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो, ये जो हमारा बहुपद है, ठीक है, इस बहुपद को हमने क्या किया कि ए और सी, ये जो हमारा ए और सी था, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाले, मतलब फैक्टर निकाले। ठीक, फैक्टर निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमें 2x कॉमन आया, 2x कॉमन ले लिए, x - 1 बच गया, और फिर मैं यहाँ पे -6 कॉमन ले लिए, x - 1 बच गया। ठीक, अब इस दोनों में x - 1 कॉमन था यहाँ पे, और यहाँ पे x - 1 कॉमन था, इसको हम कॉमन ले लिए तो बच गया 2x - 6 बराबर 0। अब दोनों को बराबर 0 के कर दिए तो हमें यहाँ पे x बराबर 1 भी आया, x बराबर 3 भी आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण भी था। देखो मैक्सिमम घात कितना है 2, इसीलिए इसका 2 शून्य का आया। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे अल्फा बराबर हमने 1 माना और बीटा बराबर हमने 3 माना। ठीक है, अब क्या कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें बोल रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसको इधर एक लाइन ये भी लिख सकते हो, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। ठीक है, वो कर दिए। उसके बाद यहाँ पे अल्फा का जगह पे 1 था और बीटा की जगह पे 3 था। अब इसको -b/a, तो यहाँ से -b हम ले लिए और -b/a करके हम निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारा बच गया अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की बात करी। तो शून्यकों का योगफल का क्या हो गया, सत्यापित हो गया। और आगे इसका जो थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, आगे आगे और कंटिन्यू करेंगे। आगे हमने कही है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके ये यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहाँ तक। ठीक है, मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसे और इसी पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दे जाओ। ठीक है, देखो मेरे छोटे भाई बंधु, बिल्कुल घबराना नहीं है, और अगर समझ में नहीं आए तो इसको स्किप मत करो। ये मत सोचना मैं बोला स्किप करो, स्किप मत करो, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल है। बस आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी। हमने आपको बताया कि हमारा जो है पिछले लेक्चर में आप जाके देखोगे, हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा वो द्विघात समीकरण, जिसको हमने इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से दिया है। पूरा एक लेक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, पूरा का पूरा द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब शून्यकों का योगफल तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद बटे में x² का गुणा।
ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा कितना था 1 इंटू बीटा 3 बराबर सी कितना था हमारा, सी हमारा 6/2। अब यहाँ पे 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 बराबर, इसको भी काटेंगे 3 हो जाएगा तो बराबर 3। ये भी हमारा क्या होगी सत्यापित। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन और उसके बाद हम PYQ लगाएंगे। देखो अभी जो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ वो आपको 1 मार्क और मतलब ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क के लिए करवा रहा हूँ। 5 मार्क के लिए मैं अलग से लेक्चर बना के डालते जाऊंगा, आप लोग उसको देखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस जल्दबाजी मत करो कि 5 मार्क का छूट जाएगा, 5 मार्क का छूट जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव जो बना लोगे उससे सटीक से सटीक 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। लेकिन यही अगर 5 नंबर का बनाने जाओगे थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा 5 का 5 में से 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि पहला फोकस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्टली आपको 1 नंबर मिल रहा है। ठीक। दूसरा फोकस आपको किस पे होना चाहिए, 2 नंबर वाले पे, क्योंकि उसको बनाओगे टाइम भी कम लगेगा और प्लस में आपको जो है मार्क 2-2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक। उसके बाद आप 5 नंबर वाले पे जाना। ठीक है। क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग 0 से मैंने स्टार्ट किया तो मेरा यही मानना है और आप यही करो। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब टाइप 3 के साथ साथ हम PYQ को भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 ठीक है। देखो टाइप 3 के लिए जो है मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा। क्या सजेस्ट करूंगा? सजेस्ट कुछ नहीं करूंगा भाई, यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको याद कर लेना, टाइप 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। और गारंटेड बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन इससे रहेंगे, अभी बोल रहा हूँ मैं गारंटेड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं। ठीक है। जाके ना PYQ जाके देख लो भाई, क्वेश्चन बैंक देख लो, मेरे बात पे यकीन नहीं, जाके क्वेश्चन बैंक देख लो। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें से इससे 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं होंगे, कम से कम। ठीक है। कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं इससे, तो जाके आप लोग देख लो। और बोलोगे तो मेरे पास देखो मैं रखा हूँ बुक, ठीक है, मैंने देख लिया। टाइप 3 के लिए जो है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ मैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ और टाइप 3 में जिस टाइप का आएगा वो भी मैं यहाँ पे आपको डेरिवेट करके दे देता हूँ। फॉर्मूला फॉर्मूला जो है आपको याद करके क्या रखना है, एक आपको याद करना है a+b का होल स्क्वायर। हम लोग याद ही है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं याद है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई आपको याद ही होगा। एक आपको याद करना है a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b। ठीक। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए तक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी सॉरी सॉरी,
क्या हुआ, मैंने फ्लो में एक चीज गलती कर दिया। क्या गलती किया कि इसका जो है ना एक और फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले भी लिखा चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये 3-4 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब जो है टाइप 3 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है कि जैसे बहुपद दे देगा, बहुपद दे देगा और क्या करे, उसके शून्यकों के बीच का, उसके शून्यकों के बीच का संबंध भी देगा, संबंध भी देगा और बहुपद का, बहुपद के शून्यकों का मान क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, टाइप 3 में क्या होगा कि आपको बहुपद दे देगा। ठीक है, और बहुपद देने के बाद क्या करेगा, वही तो सोचा, यहाँ पर जो है ना बोर्ड चमक रहा है। ठीक है भाई, भाई 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 मेरे भाई, यहाँ पर जो है बोर्ड क्या कर रहा है, चमक रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरह से, बहुपद दे देगा। ठीक, और देखो हिंदी जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ उसमें कहीं इधर उधर हो मत लेना। मैथ सीख रहे हो, लैंग्वेज का भी खेल नहीं है, हैंडराइटिंग का भी खेल नहीं है, खेल है कैलकुलेशन का। ऐसे अभी थोड़ी सी मिस हुई थी ना, बस कोई बात है। तो देखो टाइप 3 में क्या करेगा, बहुपद दे देगा और बहुपद का शून्यक होता है। और टाइप 3 के एक बात और याद रखना, ये ना क्वाड्रेटिक के लिए वैल्यू है, क्वाड्रेटिक बोले तो द्विघात के लिए वैल्यू होगा, और वैल्यू बोले तो द्विघात पे ही आपको क्वेश्चन देगा, इससे आगे नहीं क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ये मेनली द्विघात के लिए होगा, पहला पॉइंट याद रखो। दूसरा बात कि इसमें क्या करेगा, आपको शून्य के बीच का रिलेशन दे देगा। जैसे 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 ये जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे इसको स्टार मार्क करके याद कर लेना। कैसे याद करना, देखो एक में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी अपॉन ए। सॉरी। तीसरी, ये सब बहुपद के बीच, शून्य के बीच का रिलेशन है और यही सब देगा, सीरियसली बता रहा हूं। ये दो आपने याद कर लिया है। ठीक है, सॉरी, और बाकी जो आपको दे दिया जाए उसमें। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको याद है उसके लिए तो हमें दिक्कत ही नहीं, लेकिन और भी हमें देगा। क्या देगा, जैसे हमें तीसरा देगा क्या, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। पता करो, जब हम इसकी वैल्यू पता करने के लिए जाएंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब बोलेगा इसके वैल्यू पता करो, बहुपद दे देगा, शून्य का वैल्यू पूछेगा, शून्य का वैल्यू पूछेगा या शून्य के बीच का जो संबंध दिया है उस संबंध के बारे में बोलेगा। ठीक है, बोलेगा कि इसका वैल्यू पता करो। ठीक है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या करोगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें याद है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, हमें याद है। अब हमें दे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय, सॉरी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। यही है टाइप 3 का सवाल। ठीक है, ये हमें पूछेगा बराबर क्या होगा, हमें कुछ करना नहीं, घबराना भी नहीं है। अगर याद रहे तो याद कर लेना, नहीं मैं डेरिवेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, डायरेक्ट डेरिवेशन कर लेना खट से। क्या करोगे, इस दोनों का एलसीएम ले लोगे, सॉरी इस दोनों का एलसीएम लिया जाता है, बट क्या होगा यहाँ पे दोनों अलग अलग है इसीलिए इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया।
अब यहाँ पर जो ऊपर जो देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। हाँ सब सही है। तो देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू अगर पूछेगी हम क्या करेंगे, बीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। कैसे हो गया, यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ कर दिए, ठीक है, भिन्न वाला जोड़ कर दिए। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, राम और श्याम, श्याम और राम, बात बराबर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, क्या करेंगे, बात तो बराबर है। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या होती है, माइनस बी बाई ए। पुट कर दो, पुट कर दो भाई, माइनस बी अपॉन ए आ गया। और नीचे में अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है हमें, क्या होती है, सी बाई ए, सी बाई ए होती है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना भाई तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा इंटू ये जो सी बाई ए है ना ये ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, माइनस बी अपॉन सी। आपको समरी वर्जन में क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है ये, ठीक है ये, और उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना। अगर मैंने डेरिवेशन इसलिए बताया क्योंकि जिनके कैलकुलेशन अच्छे होंगे वो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर लें। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको ये याद रख सकते हो। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी अपॉन एक रिलेशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथे रिलेशन की। चौथा रिलेशन क्या होगा, हमें ये देगा क्या, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू पूछेगा, कोई भी बहुपद दे देगा और इसका वैल्यू पूछेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिक्टो वही चीज है कि नहीं है, ए के जगह पे अल्फा और बी के जगह पे बीटा है। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब जब इसको और आगे सॉल्व करोगे इधर, ठीक है, क्या होगा, माइनस बी है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करना, नहीं छोड़ो यार मैं सिंप्लीफाइड ही कर देता हूँ, और सिंप्लीफाइड करो इसको, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर चेंज कर गया, ये क्या बच गया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस ए से कट गया 2ac, ये हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, और ये हमें याद रखना है, और ये हमें किसके बदले याद रखना है, ये जो हमने चौथा यहाँ पे रिलेशन लिख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 9 नहीं है भाई, ये ए है। ठीक है, इसको भी इंटरलॉक कर दो और यहाँ से इसको भी इंटरलॉक कर दो, इंटरलॉक हो। तो मैंने आपको टाइप 3 के भी अच्छी खासी क्या बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस पे कुछ कुछ रिलेशन और बनते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो और रिलेशन आपको याद होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको बस याद रखना है ये जो मैंने आपको अभी बताया है, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद रखना और ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है,
तो हमने आपको टाइप 3 भी बता दिया। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क में पूछेंगे, और कभी कभी में भी अगर बोर्ड का दिमाग घसका 5 में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो आता ही भाई, जो 2 मार्क है ना वो ऑब्जेक्टिव पे आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 2018 के क्वेश्चन को देखो ना, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं आपको डेरिवेशन भी दे दिया है कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया, और ये यहाँ पे एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ भाई। पॉइंट ऑफ सी बाई ए 2c बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c अपने ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को हमारी सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको टाइप 3 में ये लिखना है, ये याद कर लेना है, ये 4। उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सारे भी डेरिवेशन आपको लिख लेने हैं, जिससे आपको कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं पी वाई क्यूज की, ठीक है। कुछ कुछ पी वाई क्यू भी सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों को लगे ना कि भाई मैंने पढ़ाया क्या है। पी वाई क्यू बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पुराना है थोड़ा सा बुक, तो कोई बात नहीं, 2022 का है। अरे यार गुड, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2021 का फर्स्ट सीटिंग का, ठीक है, 2021 का रैखिक समीकरण के घातों की संख्या होगी। अब एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, हमने आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताया है कि जो एक घात वाला समीकरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब बोल रहा है कि रैखिक समीकरण मतलब एक घातीय समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण मतलब क्या, एक घातीय समीकरण के घातों की संख्या होगी, कितनी होगी, 1 होगी, आंसर, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो लीनियर। देखो ये जो समीकरण और बहुपद है दोनों सिंगुलर चैप्टर है, कोई बात नहीं, यहाँ पे समीकरण है या बहुपद रहे, आंसर कितना होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन 2021 का है, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग क्वेश्चन बैंक से मैच कर सकते हो। अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, 2 शून्यक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद एक मिनट, और यहाँ पे जो है ये बहुपद दिया गया है हमें, ठीक है। बहुपद कौन सा दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, ठीक। और हमें पूछा है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अब आप लोग बताओ कि यार इस क्वेश्चन में क्या ही जाना है, मतलब क्या ही पूछा है बिहार बोर्ड, और ये 1 नंबर आपको मिल गया, क्यों मिल गया, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी अपॉन ए होता है। और यहाँ पे देखो इसी यहाँ पे लिख लो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो ए के जगह पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। और बी के जगह पे कितना है -3, माइनस इंटू -3 अपॉन ए के जगह पे 1 बराबर 3, हमारा आंसर। आपको एक नंबर मिल गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन लिख दें, द्विघात बहुपद का सुनिए, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्य, शून्य कौन कौन से शून्य क्या भाई? 5 और -3 है, 5 एंड -3 है। तो क्या करना है हमें? बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। दे दिए, हमें ये क्वेश्चन दे दिया। देखो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हमारे पास हमने बुक रखा हुआ है, ठीक है, गोल्डन का। ये पीवाईक्यू का बुक है, 2021 तक है इसमें, तो मैं आपको वहां से करवा रहा हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को भी आप लोग देखते चलना, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आएगा ना आपको कि एक है नया टीचर आपके सामने खड़ा है, वो आपको कितना पढ़ा रहा है और क्या चीज पढ़ा रहा है। और देखो क्वेश्चन देखो वही चीज पूछा है, तो मैंने आपको समझाया है। क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया है, हमें क्या करना है? बहुपद निकालना है, सिंपल है, कल ही बताया था मैंने। जब भी द्विघात बहुपद होगा, क्या हमने बताया था? द्विघात द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखो, माना माना अल्फा बराबर कितना है हमारा? 5 है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -3। अब पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है? 5, और प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 5 इंटू -3। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 क्या है, तो 2x माइनस 2x और -15 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा पीवाईक्यू हो गया। तो हमने अभी तक 3 पीवाईक्यू 2021 का किया है, और तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव है, और हमें 3 नंबर मिल चुके हैं। मैंने कहा ना कि भाई क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और मैंने इतना सिंपल वे में बताया भी है आपको कि डाउट नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने भाइयों बहनों के साथ, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके और हमारा भी कल्याण हो। तो चलिए, ये 3 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के थे वो भी हमने कर लिए। अब और भी क्वेश्चन करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है कि 3 क्वेश्चन छोटे छोटे कर लिए हो गया, और करेंगे, डरो मत। मैं ना टिक कर लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ी सी ये रहेगी कि हाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। देखो रिपीट क्वेश्चन है, जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होगी, चर का घात कितना होगा? 1 होगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दिया है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यक का संख्या भी 1 होगा, चर का घात भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद है, तो जितना शून्यक उतना ही चर का घात। अगर रैखिक बहुपद का शून्यकों की सॉरी घात की संख्या 3 हो जाएगी तो शून्यक भी 3 हो जाएगा, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ अब देखो
एक क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 का एक शून्य। 2x², जस्ट वेट ए मिनट ब्रोस। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना कि भाई नहीं लो टेंशन, मत लो। आपका भाई इधर है यार, ट्रस्ट करो। इतने सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवा रहा हूँ ना, डाउट लगे मेरे टेलीग्राम, मेरी इंस्टा आईडी है अभी /शर्मा 10231 कांटेक्ट कर लेना मेरे से। ओके, देखो एक क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5। क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा, ठीक। दे दिया हमें क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है 2x² - 3x - 5, पहला स्टेप हम क्या करेंगे a इंटू सी कर देंगे, और दूसरा स्टेप क्या करेंगे ac को फैक्टर कर देंगे। तो a कितना है 2 और c हमारा कितना है 5, 5 2 जा 10, तो 2x² और मैंने यहाँ पे हमने क्या किया 10 आया, उस 10 को यहाँ पे फैक्टर कर दो 5 2 आ गया। अब देखो ये जो 5 और 2 आया है, इस दोनों को किसी दो ऐसे नंबर में बनाना है जिससे क्या होगा कि उसको जोड़ने या घटाने पर वैल्यू क्या होगी -3 आ जाएगी, ठीक है। उसको जोड़ने या घटाने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो 5 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन 5 में से अगर 2 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे पहले से माइनस है, इसीलिए हमें बड़ा वाला जो संख्या लेंगे उसमें माइनस करना होगा और जो छोटा वाला संख्या लेंगे उसको प्लस करना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कर दो। मतलब हम यहाँ पे जो अगर 5 लेंगे, 5 अगर पॉजिटिव नहीं लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, जो कि आना नहीं चाहिए, हमें तो -3 चाहिए। यहाँ पे अगर हम माइनस में 5 लेंगे और +2 कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और बदल भी जाएगा मतलब घट भी जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -5x और प्लस 2x - 5 बराबर 0 मान लो। यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x - 5। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ जाएगा तो +1 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x - 5 = 0, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, इसमें इसमें कॉमन है निकाल लो 2x - 5 और फिर क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो x + 1 बराबर 0। अब इसके बराबर क्या कर देंगे 0 के, और इसको भी क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, कर दो। 2x - 5 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 और 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। अब देखो यहाँ पे एक शून्य पूछ रहा है, हमने दो शून्य निकाला, ठीक है। अब क्यों हमने दो शून्य निकाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। देखो एक बार रिपीट करता हूँ, क्या रिपीट करता हूँ, हमें पूछ रहा है शून्य पूछेगा, जब भी शून्य पूछेगा हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन रूल का यूज करेंगे, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन रूल का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए था और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद क्या किया, ये जो दोनों डिजिट है इस दोनों डिजिट को हमें इस तरह से रखना है कि यहाँ पे -5 आ जाए, सॉरी -3 आ जाए। तो -3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5 में से -2 को 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन हमें -3 लाना है, इसलिए -5 में +2 कर देंगे, कितना आ जाएगा -3 आएगा, तो -5x + 2 आएगा। अब याद क्या किया, ये 2x² और -5x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 5, फिर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आया था तो +1 कॉमन ले लिए, कितना बच गया 2x - 5 बराबर 0, 2x - 5 बराबर 0, x + 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, 2x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5/2 और x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब इस दोनों में से ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन।
तो हमने आपको ये क्वेश्चन में बताना। देखो एक क्वेश्चन है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। ठीक, अब देखो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, बताया मैंने शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे एलिमिनेट करो, बी क्या था हमारा -11 और ए क्या था सी, कर दो माइनस इंटू -11 अपॉन ए कितना है 6 बराबर 11/6 हमारा आंसर, एक नंबर मिल गया। एक और क्वेश्चन है इसमें, फोर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 मूलों का गुणनफल, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल निकालना है हमें। तो देखो मूलों का गुणनफल बोले या शून्यकों का गुणनफल बोले, बात बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यहाँ पे सी कितना था 1 अपॉन ए कितना था हमारा 4 बराबर 1/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। और देखते हैं हम और भी क्वेश्चन। चलो तो अभी जो है 5-6 PYQ भी करवा लिए हमने और प्लस में थ्योरी भी पढ़ लिया। तो बहुपद के लिए आज इतना काफी है, 1 घंटे का लेक्चर था आज के लिए, आप लोगों के लिए इतना काफी है। ठीक है, और भी क्वेश्चन PYQ हम बोले हैं आपको, पूरे PYQ हम करवा देंगे, पूरे के पूरे सेशन आप लोग जुड़े रहो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि आज जो मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं उस तीनों टाइप के आप लोग क्वेश्चन एक बार लगा के देखना। ठीक है, थोड़ी सी टाइम की कमी होने के कारण, टाइम की, एक मिनट रुक जाना भाई, मैं अपने इस बुक को साइड कर देता हूँ और हाँ मार्कर बन जाए। तो देखो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है हम लोग PYQ डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से 5-10 मिनट बातें कर लेते हैं। देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुपद में आपको इसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे और भी टाइप के क्वेश्चन है वो हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, जल्दबाजी मत करो और धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिससे आपको डायरेक्ट 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। 5 से 6 नंबर मिल रहे हैं मतलब आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताए हैं, टाइप बाय टाइप हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, वो सारी चीजें आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है, बताई है, उन चीजों को क्या करो आप लोग फॉलो करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बोर्ड्स के बारे में। तो देखो बोर्ड का जो एग्जाम होता है, ठीक है, इजी एग्जाम होता है, डरना नहीं कभी भी एग्जाम अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, बात रही कि डर लगता है, तो देखो डर सबको लगता है, एग्जाम है तो डरना ही है, बट हिम्मत रखो, मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, मैं आपको पूरे दिसंबर भर में आपको इतना ज्यादा करवा दूंगा ना कि आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बट एक ही चीज बोलूंगा, कंटिन्यूस इन लेक्चर्स को देखते जाओ। मैंने सजेस्ट किया है कि मेरे क्वालिटी के क्वेश्चन के लेक्चर को जाके आप लोग एक बार देखो, क्योंकि वहां से आपको जुझात से निकल जो मैं बताऊंगा सबका सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने वैसे बताया 11th वालों के लिए, बट कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि वो 10th का बेसिस है और प्लस में 11th का कुछ कुछ बेसिस है। ठीक है, तो हमने इतना बात कर लिया, अब बात करते हैं हम कुछ कि हमें डर लगती है, हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी और
हम कैसे अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। हर एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। तो मैं बोलूँगा कि देख आपका बड़ा भाई है यहाँ पे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और जिस तरह मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँ उसी एनर्जी के साथ हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। 1-1 घंटे का लेक्चर मैं देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं देता हूँ बर्डन और कम भी नहीं देता हूँ। एक आपको एवरेज मैं दे रहा हूँ। अब इस एवरेज को भी नहीं टच करोगे, तो फिर कैसे 60 मार्क भी कम से कम 100 में से 60 तो कम से कम लाना है ना भाई, तो वो कैसे लाओगे? और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो पूरा सेशन है ना वो अगर अटेंड करोगे, देन आपको 100 ऑफ 100 का टारगेट मैं दूँगा, ठीक है? और आप अगर 200 वाले क्वेश्चंस रहेंगे इस बार, तो आप 4 चैप्टर स्किप कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? और सबसे बड़ी बात देखो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, हम लोग का भी एग्ज़ाम है, तो हम लोग भी पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ते हैं, बस एक ही है कि थोड़ा-सा नॉलेज है, तो बस सोचिए कि अपने छोटे भाई-बहनों की थोड़ी-सी मदद कर दें, ठीक है? इस सेशन को आगे हेल्पफुल बनाने के लिए आप लोग क्या है, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को एक बार, भाई हम लोग के भी कुछ दया दृष्टि करोगे ना, तो ठीक है। और देखो ये सब एक फॉर्मेलिटी तो है ही, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि नहीं, मेरा सबसे बड़ा एम है ना कि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर हो और आप लोग एग्ज़ाम में जाके बिना डरे पढ़े, ठीक है? तो आज मैं ज़्यादा लंबा भी लेक्चर नहीं दूँगा और कुछ ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों का बस एक ही काम है अभी पढ़ना, ठीक है? मोबाइल फ़ोन से दूरी बना लो, बाबू सोना के चक्कर में पड़े हो तो उनसे भी दूरी बना लो, क्योंकि असली कोई काम नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स काम आएँगे और आपके मार्क्स काम आएँगे, ठीक है? और आपके नॉलेज काम आएँगे। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर में आप लोगों से विदा माँगते हैं। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, अगले जोश के साथ एक नए अंदाज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ हो, हमसे बात करने की ज़रूरत हो, डायरेक्टली बात करनी हो हमें, आप हमारे मेल पे कर सकते हो, ठीक है? sarma@8986 @gmail.com मेरा मेल है। अगर आपको नहीं मेल नहीं हो पा रहा, आप हमारे इंस्टा आईडी पे कर सकते हो मैसेज, अभी ABHII अभी शर्मा, ठीक है? अभी बीच में स्लैश डाल के जो रहता है, उसके बाद शर्मा एट जी सॉरी 10231, ठीक है? ये हमारी आईडी है, या फिर अभी शर्मा 1023 पे आप कर सकते हो, ये भी मेरी आईडी है, ठीक है? तो वहाँ से अगर टेलीग्राम से आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम से आप @ABHIIJ सर्च करोगे, मेरा यूजर नेम है, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से एक नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।